नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। आज जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, शायद बिहार वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। खैर, हम एक बार इनका परिचय दे दें। इनका नाम चंदन कुमार गोरे है और ये लखीसराय से आते हैं और ख़ास करके इनसे बात करने के लिए इसलिए आए हैं कि भूमिहार समाज से ये भी ताल्लुक़ रखते हैं और भूमिहार समाज का कहीं ना कहीं नेता भी हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन से जुड़े हुए भी हैं और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आशुतोष जी के समर्थक भी हैं। क्या सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल राजधानी एक्सप्रेस। जी धन्यवाद। आप पटना से चलकर हमारे पास आए और आपके जितने भी इस चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो देखेंगे और जितने आपके समर्थक हैं उन सभी को धन्यवाद देते हैं। आजकल पूरे बिहार में एक ट्रेंडिंग कर रहा है। जब से आपके नेता आशुतोष कुमार जी का कहीं ना कहीं फेसबुक पे एक पोस्ट आता है कि भूमिहार जी का चूड़ा और यादव जी का दही, इस पर आपका क्या विचार है? विचार तो साफ है कि भैया बोल ही दिए कि भूमिहार का चूड़ा और यादव जी का दही, और जब दोनों भाई मिल जाएं तो बिहार हो ही सही। तो स्वाभाविक चीज़ है कि हम दोनों को इतना लड़वाया गया कि कहीं भी आप जाकर के पूरे बिहार के किसी भी कोना में देख लीजिए तो यादव और भूमिहार का लड़ाई हर जगह होता है। लड़ाई भले वो किसी और का हो, लेकिन डाइवर्ट इन दोनों के माथे पर किया जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरे को बताया जाता है। तो इससे अगर आशुतोष भैया और तेजस्वी यादव जी का पहल है कि दोनों का सिस्टम जो आपसी का है वो ख़त्म हो जाए, तो इससे बढ़कर और बिहार के लिए खुशी का बात क्या हो सकता है। आपके क्षेत्र में खास करके जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, लखीसराय जिला से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव में जो परिणाम देखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं चूड़ा और दही दोनों मिलता हुआ दिखा है। बिल्कुल मिलता हुआ दिखा है। और जहाँ तक हुआ कि हर एक दूसरे के लिए सहयोग भी किए कि ताकि आने वाला भविष्य इन दोनों के लिए बेहतर हो। क्योंकि ओबीसी में हो या जनरल में हो, दोनों का परेशानी सामान्य है। जितना, क्योंकि दोनों सत्ता से दूर हैं, भूमिहार भी सत्ता से दूर हैं और यादव भी सत्ता से दूर हैं। और जब अंदर इनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाले हैं तो मौगा टाइप में है, वो तो इन दोनों के लिए कोई आवाज़ उठाते नहीं हैं। किसी तरह से विधानसभा चले गए, अपना कुर्सी चल रहा है। आज कहीं भी जाकर देख लीजिए एक फॉर्म के माध्यम से ही कि जितना जनरल का लगता है, जितना भूमिहार का लगता है, उतने यादव समुदाय के बच्चे का भी परेशानी और उतना ही फीस लगता है। तो बताइए इन दोनों को देखने वाला कोई है क्या? तो क्या लग रहा है, भूमिहार और यादव का जो गठजोड़ होने वाला है, या मानिए तो हो गया है, ये गठजोड़ तेजस्वी यादव को कुर्सी तक पहुंचाएगा? बिल्कुल हर संभव प्रयास करेंगे कि उनको कुर्सी तक पहुंचाया जाए। जैसे भैया बोले कि अगर छोटा भाई हाथ बढ़ाता है तो बड़े भाई का भी फर्ज होता है कि हाथ बढ़ाकर गले मिलाएं। तो बिल्कुल हर संभव प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव को कुर्सी तक पहुँचाएँ। लेकिन ऐसा भी है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि कुर्सी तक पहुँचाने में जितना हम सब मेहनत करें और वो उस तरह से एक चीज़ और है, आप लोगों का एक विशाल सम्मेलन होने वाला है। बोले तो परशुराम जयंती मना रहे हैं 3 मई को बापू सभागार पटना में। कितने संख्या बल के साथ आप वहां पहुंच रहे हैं? लखीसराय से तो कम से कम तो 3000 से 3500 के बीच में यहाँ से लोग जाएंगे। क्योंकि 7 नवंबर का रैली भी हमने किया था तो कम से कम 15 से 20 हज़ार गए थे। लेकिन अभी गर्मी का तापमान थोड़ा ज़्यादा है और वहाँ अब मतलब कि संख्या भी उतना व्यवस्था नहीं है, 10 से 15 हज़ार के बीच में है। तो उसी हिसाब से लोगों को ले जाएं ताकि वहाँ परेशानी ना होना पड़े। लोग तो मतलब कि जैसे ही भैया का सभा होता है आशुतोष कुमार जी का, और उसमें भी परशुराम जयंती है, तो सोचिए कि किस तरह भूमिहार बाहुल है, तो यहाँ लोगों का तो क्या कहना। हर चीज़ का हम तो सभी प्रखंड में, सभी पंचायत में और सभी जिला में जहाँ भी है गाड़ी का, बस का व्यवस्था करवा दिए हैं, 4 व्हीलर का व्यवस्था करवा दिए हैं। और जहाँ आसपास के लोग ट्रेन के साइड से हैं तो ट्रेन से निकल जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जो सम्मेलन होगा, परशुराम जयंती जो मनाया जाएगा, केवल भूमिहार वाला होगा, आशुतोष जी वाला भूमिहार वाला होगा, या तेजस्वी जी वाला A to Z वाला होगा? नहीं, देखिए परशुराम जी जयंती जो हम मना रहे हैं, परशुराम भगवान तो सिर्फ एक जाति के तो है नहीं, सभी को मानना चाहिए और सभी उनको मानते भी हैं। तो इसलिए सबों का है भगवान, जिनका इच्छा है वो आए। और बहुत सारे जिनको है हमारे तरफ से हमने इनविटेशन भी दिया कि आप आइए, आपका स्वागत है। तो हर संभव है कि A to Z ही रहेंगे। नवादा से सांसद हैं चंदन कुमार,
और शायद भूमिहार से बिलोंग करते हैं, सूरजभान सिंह के भाई हैं। उनका आरोप है आशुतोष कुमार के ऊपर कि कहीं ना कहीं आशुतोष जी विधायक और सांसद के चक्कर में तेजस्वी जी का तारीफ कर रहे हैं। देखिए, भैया को सांसद और विधायक बनना होता लोग तो विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव जो गुजरा उसी में कहीं से टिकट लेकर के किसी पार्टी से विधायक सांसद बन गए होते। भैया का काम विधायक और सांसद बनना नहीं है, उनका काम है समाज के युवाओं को बनाना। अगर अपने लोभ में रहते तो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी को तो अभी नाम नहीं लेंगे हम, और भी जो दल हैं उसमें विधानसभा में तो बहुत सारा ऑफर आया था, तो किसी में भी जा सकते थे, लेकिन गए नहीं गए क्योंकि पहले उनके लिए समाज सर्वोपरि है, अपना नहीं। अपना तो बेचारा फौज का नौकरी छोड़ करके आ गए करने के लिए, तिहाड़ चले गए, हर जगह जेल चले गए। अगर जो उनका प्रलोभ रहता कि जो हम नेता बन जाएं, ये तो ऐसा नहीं है। भैया का फिलहाल कम से कम जो खुद बन गए सांसद विधायक वो आरोप लगाते हैं अगर हमारे हीरो पे, तो ये गलत चीज़ है क्योंकि वही आपके हीरो आशुतोष कुमार जी जरूर हैं, लेकिन क्या भूमिहार समाज उनको हीरो मान रहा है? बिल्कुल मान रहा है। और आने वाले जो किसी दल से या किसी पार्टी से जुड़े हुए हों तो वो भी अंदर से देखते हैं कि मतलब कि चर्चा करते हैं वो अपने घर के दलान पर कि आशुतोष जी बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि हम भाजपा में जुड़े हैं, हम जदयू में जुड़े हैं, तो हम क्या करें। क्योंकि पता है जब किसी मुखिया के ऊपर या किसी पैक्स अध्यक्ष के ऊपर या कोई बिजनेसमैन के ऊपर जब गाज गिरता है ना जिला में, तो एक बार आशुतोष भैया को फ़ोन करते हैं कि भैया जी हमारे साथ में ये परेशानी हो गया। जो हम किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हुए हों या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हों तो मेरी मजबूरी है कि हम खुलकर आपके लिए बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम जहां वहां जाते हैं उनके पास और काम के लिए तो हर संभव प्रयास करते हैं और मदद भी कर देते हैं। तो स्वाभाविक है कि सभी कोई मानते हैं उनको। एक और भूमिहार समाज के नेता हैं, अपने आप को कहते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, नाम हम उनका नहीं लेना चाहेंगे। उनका कहना है कि जब आशुतोष जी खुद चुनाव लड़े, आशुतोष जी का पार्टी जब खुद चुनाव लड़ा तो एक भी सीट पे अपना जमानत बचाने में नाकामयाब रही, तो क्या भूमिहार उनको नेता कैसे मान लिया? पहले तो नेता मानने की बात है तो पटना के गांधी मैदान में ही युवा सब उनको हम अपना हीरो मान गए थे, और नेता वो थोड़े हैं, वो तो समाज के बेटा हैं। नेता तो जो सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहन करके आरोप भैया के ऊपर मन रहे हैं, नेता तो अपने बाल बच्चे को बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। नेता हम सब मेरे भाई हैं, हीरो हैं, हम उनको अपना हीरो मानते हैं। जो मेरे गार्जियन हैं वो उनको बेटा मानते हैं, नेता नहीं समझते हैं हम उनको। 3 मई को होने वाले बापू सभागार में परशुराम भगवान की जयंती में कितने लोग वहाँ मौजूद होंगे? मौजूद तो जैसे कि संख्या है उसमें 10 से 15 हज़ार के बीच में, लेकिन इतना उम्मीद रखिए कि पूरा पटना सिर्फ परशुराम वंशज ही दिखेंगे उस दिन। पूरा पटना को परशुराम वंशज छा जाएंगे, यानी कि भूमिहार लोग का वहाँ पे संख्या इतना होगा कि पूरे पटना में आपका जो पीला गमछी है वो पूरा पटना में लहराएगा। पूरा गांधी मैदान में भी 7 नवंबर को लहराए थे हम सब, लेकिन ऐसा हाल किया गया था सरकार के तरफ से, सोशल मीडिया को इतना मतलब स्लो कर दिया गया था, नेट सबको, कि हम एक दूसरे के पास वो संदेश पहुंचा नहीं पा रहे थे। नहीं तो बताइए कि 2 से 2.5 लाख के संख्या में लोग वहां पहुंचे थे और जिसमें 2 लाख लोगों के पास मोबाइल था। अगर अपने मोबाइल से एक बार लाइव भी करके दिखा देते तो पूरा विश्व देख लेता उसको। और उतना बड़ा एक जात का रैली न हुआ है, सभी लोग अभी उसी बापू सभागार में सभा कर निकले हैं, वो भी देख लिए, मेरा भी होगा, आप आकर के देख लीजिए, आपका वहाँ स्वागत रहेगा। हम सब उम्मीद करेंगे कि आप सब भी वहाँ पहुँचे और दुनिया को दिखाइए ना कि कितना बेहतर हम सब करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे चंदन कुमार गोरे को, जो लखीसराय से हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कहें मान लीजिए। और उस दिन से ये चर्चा में आए थे जिस दिन लखीसराय में कन्हैया कुमार के प्रोग्राम पे इन्होंने चप्पल चलाया था, और शायद उसके कारण 2-3 दिन जेल में भी इनको रहना पड़ा था। और उस दिन से इनको पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका दावा है कि परशुराम भगवान की जयंती इतने भव्य तरीके से मनाएंगे कि 3 मई को पूरा पटना पीला गमछी से ढक जाएगा, परशुराम वंशजों से ढक जाएगा। और दही चूड़ा वाला जो गठबंधन है, इसको इनके तरफ से हरी झंडी दे दिया गया है। अब देखिए गठबंधन कितना सफल होता है। हालांकि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन सफल होते दिखा है। कारण क्या है कि वहाँ का जो चुनाव था, तमाम मंत्री, तमाम भाजपा विधायक, तमाम जदयू के नेता के जोर लगाने के बाद भी वो सीट एक तरफा चला गया, कहीं ना कहीं राजद के पक्ष में। और उनका जो योगदान है
बोले तो आशुतोष कुमार को जाता है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये योगदान जाता है और चंदन कुमार गोरे जी भारी संख्या बलों के साथ पटना पहुंच रहे हैं 3 मई को। आप तमाम लोग भी पहुंचे और भगवान परशुराम की जयंती को सफल बनावें। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।